जैसे कि मैंने लिख के बताया आपको, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे रेम बनाने के लिए हम। ठीक है, ज़रूरी है आपको सही शेप बनाने के लिए पहले आपने शेप होल्ड करना है, फिर इसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे मैंने सेकंड शेप बनाया है तो बिल्कुल परफेक्ट, ताकि तमाम सर्कल एक शेप में लगे। तो शेप होल्ड ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तमाम शेप जैसे मैंने, वरना सर्कल का शेप आउट हो जाएगा तो फिर वो परफेक्ट लुक नहीं लगेगी। तो इसलिए मैंने ये तेरे में सर्कल में ड्रॉ करूँगा रेम बनाने के लिए, तो इस शेप होल्ड करके करूँगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक इंडिकेशन दे दी है। तो हमने तमाम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो अगर सर्कल छोटा बड़ा हो तो उसको आप कीबोर्ड से या माउस से आगे पीछे या फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अभी भी सेट नहीं लग रहा तो थोड़ा और सा और बड़ा कर लेंगे, मगर शिफ्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ आपने साइज़ बड़ा करना है तो शिफ्ट रखिएगा। ठीक है, जब परफेक्ट है तो आपने क्लिक करके लें। अब जो है हम तमाम सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। आप पेंट बकेट लेंगे और कलर करेंगे ताकि इसमें रेनबो इफेक्ट आ जाए। यहाँ से हमने ग्रीन सेलेक्ट किया, पहला कलर आउटलाइन पे क्लिक किया, मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, आउटलाइन पे क्लिक किया, कलर फिल कर लिया मैंने। फिर मैंने यहाँ से नहीं, येलो नहीं, ऑरेंज शेप ले ली मैंने, और ऑरेंज शेप से रेड शेप ले ली मैंने और उस पर क्लिक कर दिया, फिर कलर कर दिया। पिंक शेप ले ली मैंने, ठीक है, और मैंने आउटर में क्लिक करके कर दिया। ठीक है तो हमारे पास ये रेडी हो गई। ठीक है, ये आउटलाइन पे क्लिक कर दी मैंने, तो थोड़ा देख के करेगा ताकि कलर कैनवस पर ना आ जाए। ये वहाँ पर रेडी है। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट टूल लेंगे और सर्कल को हाफ कट कर लेंगे ताकि इसमें रेनबो इफेक्ट आ सके। ठीक है, मैंने इसको हाफ कट कर लिया। यहाँ से मैंने हाफ कट करने के बाद यहाँ से कट कर लिया, तो बस ये शेप रेडी हो गया हमारे पास। और मैंने एक क्लाउड शेप बनाने के लिए हमने यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ले लिया, थिंकिंग डायलॉग बॉक्स। उसको मैंने यहाँ से एक शेप दे दी मैंने, और शेप के अंदर मैंने ब्लू कर ली मैंने। यहाँ से मैंने इसको मैंने फिल कलर कर ली मैंने, और आउट हाफ जो है मैंने इसको मैंने डार्क ब्लू कलर कर दी मैंने इसको। और यहाँ से मैंने हाफ जो है इसको मैंने ड्रॉ कर ली मैंने। असल में जो है आइडिया हमारे पास, इसको जो है हम हाफ सर्कल करेंगे ताकि हाफ लाइट ब्लू और हाफ जो है डार्क ब्लू करेंगे। कलर करते वक्त ज़्यादा ध्यान रखिएगा कोई कलर ये ड्राइंग के एजेस में से जो है कलर बाहर ना निकले, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कलर पूरे उसमें ना फैले। ठीक है, कलर करते फिल करते हैं। देखिए फिलहाल कोई जगह हम छोड़ रहे हैं जिस वजह से एक मसला आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम देखते हैं कि क्या मसला आखिर। मैंने यहाँ से एक छोटी सी लाइन सर्कल ड्रॉ किया, लाइन शेप लेके, और थोड़ा सा मैंने इसको बैंड कर दिया ताकि यहाँ से कलर आगे ऊपर क्लाउड में जाके, क्योंकि मुझे दो कलर में क्लाउड चाहिए, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। हाफ डार्क ब्लू ले लिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। और मैंने यहाँ से मैंने जो डायलॉग बॉक्स का जो है शेप है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर ताकि परफेक्ट क्लाउड शेप लगे हो। ठीक है, इरेजर से मैंने इसको इरेजर कर दी मैंने। ठीक है, अब पेन बकेट लेके इसको जूम आउट कर देते हैं। कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते वक्त अगर मुश्किल लग रही है तो उसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं ताकि आसानी से ड्रॉ कर सकें। हर बार शेप रेडी हो गया है, क्लाउड का शेप। तो ये एक छोटा सा आइडिया है हमारे पास। अब इसी आइडिया को तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करूँगा, और इसी शेप को मैं रोटेट में जाके और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। तो इस तरह से हमारे पास
एक शेप रेडी जाएगा। तो हमें दोबारा शेप बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार दोबारा ड्रॉ करेंगे तो वो शेप परफेक्ट नहीं बनेंगे, शेप में डिफरेंट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके उसको फ्लिप कर लिया, ताकि दोनों शेप एक्यूरेट और परफेक्ट लगें, ताकि आपकी जो ड्राइंग में है वो परफेक्शन आ सके। तो मैंने ये रेडी कर लिया मैंने, ठीक है, दोनों क्लाउड रेडी हमारे पास। अब हम जो है थोड़े से और चीज़ें ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो है रेम्बू की जो ड्राइंग जो है थोड़ी सी और अच्छी लगे। इसके लिए हम स्टार ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक स्टार का एक छोटा सा एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। स्टार पे क्लिक किया मैंने और स्टार ड्रॉ कर दी मैंने। आउटलाइन इसकी ब्लू रखी मैंने फिलहाल मैंने अभी, ठीक है। यहाँ से पिन बकेट लिया और उसको मैंने फिल कलर कर दिया। फिल कलर करने के बाद एक वाइट आउटलाइन ली मैंने, दोबारा स्टार को मैंने ड्रॉ किया मैंने ब्लू स्टार के अंदर। तो ये एक छोटा सा एक हमारा पैटर्न है, डिज़ाइन पैटर्न है, जो मैंने डबल शेप में डिज़ाइन किया इसको, डबल आउटलाइन में, ठीक है। अभी रेडी हमारा पैटर्न। इसी पैटर्न को हम दो कॉपी करेंगे, पहले से छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतना ठीक है बस। अब दोबारा सेलेक्ट करेंगे इसी स्टार को, कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा सा छोटा करके छोटा कर लेंगे और उसको ऊपर लगा देंगे राइट साइड के ऊपर। एक और दोबारा पेस्ट किया इसमें मैंने, ठीक है। अब से करते हैं छोटे को छोड़ के छोटा स्टार कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट की छोटा स्टार को, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा मज़ीद छोटा ना करना पड़े, ठीक है। कॉपी पेस्ट किया मैंने छोटा वाले स्टार को और उसको मैंने थोड़ा और मज़ीद छोटा कर दिया। तो हमारे पास एक स्टार पैटर्न डिज़ाइन रेडी हो गया, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया। लोकेशन आपके हिसाब से है, जिस तरह चाहें सेट कर सकते हैं। ये छोटा सा आइडिया है मेरे पास, इसको मैंने स्केच कर लिया। ये हमारे पास स्टार पैटर्न डिज़ाइन रेडी हो गया। इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और दूसरे पैटर्न स्टार पैटर्न को लेफ़्ट साइड पे बॉटम पर रखेंगे। ये हमने नीचे रख लिया उल्टे हाथ की तरफ। और अब एक हम और एक चीज़ सोच रहे हैं, जिसमें हमको जो ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हार्ट शेप को ड्रॉ करेंगे। हार्ट शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ की मैंने, मगर ये हार्ट शेप ड्रॉ की मैंने, मगर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका आउटलाइन वाइट थी। इसको मैंने पिंक कर लिया। अब ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर भी सेम पहले फिल करेंगे, उसके बाद हम एक रेड आउटलाइन लेंगे और दोबारा एक रेड आउटलाइन ड्रॉ करेंगे हार्ट शेप की, हार्ट के अंदर। तो हमारे पास डबल शेप हो गया, जैसे हमने स्टार डिज़ाइन किया था हमने। फिर हमने इसके अंदर एक और फिल कलर लेंगे, रेड फिल कलर कर देंगे दूसरे हार्ट के अंदर, ठीक है। और एक और देखिए डिज़ाइन आपके हाथ में है, आप जो चीज़ कर सकते हैं। मैंने एक थर्ड आउटलाइन और डिज़ाइन की मैंने हार्ट के अंदर, और वाइट दिस टाइम इस तरह मैंने वाइट आउटलाइन ली मैंने, और उसको मैंने थोड़ा सा सेट किया ताकि लुक में अच्छा लगे। फिर कलर किया, वाइट कलर किया, मगर अच्छा नहीं लग रहा। दोबारा मैंने इसको पिंक कलर किया। सही है, कुछ और चेंजिंग कर देख सकते हैं। इसमें से करते हैं कि हम येलो कलर करें, नहीं ऐसे करते कोई नया पैटर्न बना लेते हैं, कलर पैटर्न। ये हमारे पास कलर स्कीम है, कोई भी कलर शेड नया शेड बना सकते हैं। उसको नहीं अच्छा लग रहा, दूसरी कलर मज़ीद इसको ज़रा इसका लाइट फेंक में लेते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं इसको और पिंक शेड में। और ये हमने एक लाइटर पिंक ले लिया हमने, और ये रेडी है। ऐड कस्टम कलर ले लिया। हाँ, अब बेटर हमारे पास, इसको हम इस पैटर्न को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने स्टार बनाया है, उसी तरह कॉपी पेस्ट करके हम जो है दूसरा राइट साइड पे वहाँ नीचे रखेंगे, सीधा की तरफ नीचे रखेंगे इसको हम। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, बल्कि कट कर लूँगा। कट करने के बाद शेप एडजस्ट कर लूँगा मैं, मगर जिस तरह हमने स्टार रखे हैं उसी तरह हमने हार्ट शेप को भी एक एक करके यहाँ पर ऊपर नीचे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद छोटा हार्ट रखेंगे फिर, ठीक है। और एक और हार्ट हमने को प्लेस किया और इसको उस हार्ट से छोटा रखेंगे। तो एक हार्ट हमारा बड़ा, एक हार्ट उससे छोटा, एक हार्ट उससे भी छोटा, तीन हार्ट रखे हमने, तीन डिफरेंस। हमारा पैटर्न रेडी हो गया हार्ट का। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और इस बार इस हार्ट शेप को हम
राइट साइड पे ऊपर टॉप पर रखेंगे, सीधा दीदार की तरफ ऊपर रखेंगे। तो हमारा शेप रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्या करें, लाइन ले लेंगे, पिंक लाइन ली हमने, और एक हमने स्टार स्टार ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ से स्टार बना स्टार ले लेते हैं, जो हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है स्मॉल स्टार। इसको हमने कॉपी सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, उठा के हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल नीचे एंड किया, एंड ऑफ द लाइन में इसको रख दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट सिलेक्ट किया हमने, पूरी होल लाइन विद स्टार हमने सिलेक्ट किया इसको, और एक बार कॉपी फिर पेस्ट कर दिया हमने। पूरा एक और पैटर्न हमने एक रेडी कर लिया, जो हैंगिंग स्टार कह सकते हैं। हैंगिंग स्टार एक पैटर्न बना लिया हमने, और जहाँ इसको जहाँ सेट करेंगे उसको हम, जो हमें जहाँ पर वो सेट होगा उसको वहाँ पर हम सेट कर लेंगे। फिर हमने एक और कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बड़े अच्छे लग रहे हैं हैंगिंग स्टार। सेंटर में लगाते हैं एक और, हमने 3 का पैटर्न डिजाइन कर लिया, एक क्लाउड में 3 हैंगिंग स्टार लगा दिया हमने। एक और यहाँ भी इसको एडजस्ट कर लिया हमने। ठीक है, लुकिंग गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास ड्राइंग तकरीबन मोस्टली 90% कम्प्लीट हो गई है। एक और चीज़ हमारे पास, एक डिज़ाइन और है। अच्छा, इसका मुझे ज़रा उस डिज़ाइन को बनाने के लिए कैनवस को बड़ा करना पड़ेगा। साइड से हम और करेंगे तो उसके में बढ़ जाएगा हमारे पास। स्केप करनी लाइन को, तो यहाँ से हम जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। हम लिख 70% ले लिया हमने। यहाँ हम लिखेंगे माई रेनबो। माई रेनबो टाइप कर लिया मैंने, सेलेक्ट किया उसको। मैं छोटा लगा मुझे, थोड़ा बोल्ड किया मैंने। फाउंड स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया मैंने उसको, मैंने नहीं अच्छा लग रहा है ये। आप कुछ और चेंज करके देखते हैं, जो आपको सूट लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमारा साइज़ थोड़ा सा अभी भी छोटा है, 80 करते हैं इसको साइज़। नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 90 करते हैं इसको, 100 कर लेते हैं इसको। कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ से थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, और हमने इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम अब यहाँ से हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसको, रेम्बो को। ये हमने रेम्बो सेलेक्ट करी, देखिए क्लाउड ना कटे। ठीक है, आपने सिर्फ रेम्बो लेनी है, कॉपी, और उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्पेस को यहाँ रखती है हमने, वहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है हमने इसको। अब जो है, अब एक जो पैटर्न है उसको ध्यान से देखिएगा। अब मैंने करना क्या है, यहाँ से अब हम जाएंगे वापस उधर, क्या कहते हैं अपना, सेलेक्ट पे जाएंगे। सेलेक्ट के बाद ट्रांसपेरेंट चेक करना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे रेम्बो को हम। सिलेक्ट करने के बाद इन सफेद कलर है उसको ब्लैक नहीं, दोनों कलर सेम होना चाहिए। उसके बाद इसको कट कर लेंगे यहाँ से, कट करके इसको हम रेम्बो के ऊपर रख देंगे, तो वो वहाँ पास ट्रांसपेरेंट रेम्बो ट्रांसलेशन में कॉपी होकर आ जाएगा। कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जगह को हम वाइट फिल कर देंगे ताकि वो रंग लगे। बाकी चीज़ों को भी आप रेम्बो को यहाँ से आप सिलेक्ट करके दोबारा कट कर लेंगे, ताकि वो रेम्बो का जो टेक्स्ट स्टाइल है वो रेम्बो में आ जाए। देखिए हमारे पास टेक्स्ट रेडी हो गया, इसका जो फिल कलर है बिल्कुल रेम्बो स्टाइल में आ गया। ये एक नया डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गया। तो ये हमारे पास माई रेम्बो
डेमोस तैयार होगी। बाकी जो है हमारे पास, इसको आउटलाइन रहने देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अगर मिटाना हो तो मिटा रब कर सकते हैं इरेजर से, मगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे, कि वो टाइम लगेगा इरेजर मिटाने में, इसको हम यहाँ से कट पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर फिल कलर कर देंगे वाइट कलर, ताकि वो सब चीज़ें हट जाए कैनवस से। ठीक है, हमारी ड्राइंग तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है।